कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इज आवर सराउंडिंग। तो बच्चों अपने पास कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जिससे आपके पर्टिकुलर नोट्स बन सकें और जिससे आप एग्जाम में अच्छे से कर सकें। तो बच्चों पहला हमारा आता है मैटर इज आवर सराउंडिंग। में मैटर होता क्या है। तो यदि मैटर की बात करें तो मैटर में बहुत सारे चीज़ें आती है। जैसे हम बात करें फैन की, पलंग की, कुर्सी की, अलमारी की, फ्रिज की, एयर की, तो हर जगह मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आज से कई सालों पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, है ना, ये जो पहले के जो लोग थे वो क्या बोलते रहे कि हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वह बनी होती है 5 तत्वों से बनी होती है। 5 एलिमेंट्स से हमारी अर्थ बनी होती है। कौन कौन सी है? आग है, हवा है, हवा है, पृथ्वी है, जल है और आकाश है। तो ये 5 तत्वों से हमारा एलिमेंट्स, ये 5 एलिमेंट्स से हमारी जो अर्थ बनी होती है। लेकिन हम आज के दौर में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है ऐसा नहीं है। हमारे केवल फिजिकल और केमिकल रूप से हम अपने मैटर को कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यदि हम कहें तो मैटर को जो है इन अलग अलग 5 एलिमेंट्स में ना बांट करके हम केवल फिजिकल और केमिकल स्टेट में बांट सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों यदि हम बात करें फिजिकल में, तो फिजिकल मतलब जो हमको दिखता है आंखों से, ठीक है, जो हम देख पाते हैं अभी आंखों से। और केमिकल होता है जो केमिकल रूप से हम यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी क्या चाहिए इस चैप्टर में मैटर की। एग्जाम पूछ लिया गया कि व्हाट इज मैटर, तो क्या लिखोगे आप लोग? तो मैटर के बारे में बेटा जान लीजिए। यहाँ पे मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग दैट possesses मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग वॉल्यूम। मतलब जिसका खुद का मास होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है ना। इसमें इसका अपना खुद का क्या होता है? मास होगा एंड वॉल्यूम होगा। वो क्या हमारा क्या है? मैटर। यदि हम बात करें चौक की, तो चौक का अपना खुद का वेट है, खुद का मास है, और चौक को जहाँ रखते हैं तो उतना जगह घेर लेता है। वॉल्यूम मतलब होता है जितना जगह घेरने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। एक बॉटल पानी में हम लेते हैं तो पानी लेते ही बॉटल में तो पानी उसके स्थान घेर लेता है, तो उसके क्या होता है? वॉल्यूम। तो किसी भी मैटर में यदि बात करें मास और वॉल्यूम होगा तो हमारा क्या लाता क्या है? मैटर कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा क्या खुद का मास है, खुद का वेट है। ठीक, मतलब खुद का मेरा मास है और जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं, तो उतना जगह मैं घेर रहा हूँ, मेरा क्या है? वॉल्यूम है। तो कोई भी मैटर ऐसा है जो अपना स्थान घेरता है और खुद का उसका वेट होता है, उसको बोलते हैं, वो क्या? मैटर बोलते हैं। क्लियर है तक? फिजिकल जो होता है, तो फिजिकल में ये 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप के हमारे फिजिकल क्वालिटी में मैटर होते हैं। ठीक है, जो हमको दिखता है। अब आते हैं केमिकल में, तो केमिकल हम क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स और कंपाउंड, इसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे एग्जाम में आता है कभी कि कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, तो क्या बोलोगे आप? 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लियर? आपकी बुक में केवल 3 टाइप मैटर है, लेकिन यदि आप 11th 12th जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो वहां पर आपको पढ़ाएंगे क्या? 5 टाइप्स मैटर पढ़ाते हैं, जो कि आपको 2 टाइप के एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और वो कौन से 2 होते हैं एक्स्ट्रा? वो आपकी बुक में हिंट दिया गया होगा। पहले होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और थर्ड होता है प्लाज्मा, और फोर्थ नंबर होता है, सॉरी, फोर्थ नंबर होता है प्लाज्मा, और 5वां नंबर क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास में केवल इतना ही है कि कितने टाइप के होते हैं मैटर? 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। नेचर ऑफ मैटर।
ठीक है। तो इसमें बेटा क्या होता है, क्या पूछा जाता है कि मैटर जो होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो हमारे मैटर होते हैं, सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, गैस का हो, सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अपनी बॉडी की, ठीक है ना, तो हमारे जब हमारी बॉडी, जब हम मरते हैं, मरने के बाद जब हम बॉडी जलाते हैं तो बनती क्या उससे, ऐश, मतलब राख बनती है। तो राख क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लड्डू लड्डू बनाते हैं तो क्या छोटी छोटी बूंदी होती है, उसको मिलाकर बनाते क्या है, लड्डू बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा मैं, चौक क्या क्या, चौक में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो एवरीथिंग, इस संसार में हर जगह छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम कहते क्या है, मैटर बोलते हैं। मतलब उन छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता क्या है, मैटर बनता है। क्लियर यहां तक? अच्छा, ये हम बात करें इसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो हमारे आपको लिंक में, मतलब कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे एक्सपेरिमेंट की, कि मैटर का एक एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी मैंने इसमें डाली हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है ना, उसमें क्या दिया मैंने, देखिए मान लीजिए यहाँ पास क्या है, एक बीकर है और बीकर में भरा है पानी। ठीक है, अब उस बीकर में यदि हम बाहर से डालते क्या है, नमक, NaCl, तो नमक डालने से क्या होता है, उस पानी का जो लेवल होता है, उस पानी जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसको हम अच्छे से डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो घुल क्या होता है, वह पानी का लेवल अपने आप अपने ही लेवल में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि इसमें बेटा ये हो रहा है कि जो पार्टिकल्स थे, हमने जो ऊपर डाला तो उसका लेवल बढ़ गया, लेकिन जब घोला, उसको डिजोल्व किया तो घुल गया वापस में। मतलब जो नमक के पार्टिकल्स हैं उसमें छोटे छोटे कण हैं, इसलिए घुल गए हैं। यदि बड़े कण होते, बड़े पार्टिकल्स होते तो घुलते क्या, नहीं घुलते। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मैटर बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, इसी एक्टिविटी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट केस में आता है, इसमें आता है करैक्टरिस्टिक्स क्या आती हैं, करैक्टरिस्टिक्स आती हैं। और उसको करने से पहले आप लोग एक और देख लीजिए एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे लिंक में डाला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था कि आप देखना उसमें कि हमने एक गिलास में बाहर से जो मिलाया है उजाला नील, जो इससे हम कपड़े को कलर करते हैं। ठीक है, तो नील डालते हैं तो नील जो होता है पूरा इसमें डार्क होता है, पूरा डार्क। ठीक है, फिर इस नील को सेकेंड बीकर में डालते हैं, इस नील वाले बीकर को इसमें हम डिजोल्व करते डालते हैं। तो इसका जो डार्क कलर है वो क्या होता है, थोड़ा लाइट होता है। फिर थर्ड बीकर में इसी को डालेंगे इसमें, तो जो भी इसमें आता है वो क्या होता है, और लाइट होता है। ठीक है, मतलब इसमें डार्क था, जब इसको दूसरे बीकर डालते बीकर में उसमें लाइट होता है, और उसमें डालेंगे तो लाइट होगा। तो मतलब क्या कह सकते हैं इसमें कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे इसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे बीकर में, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसमें और ही घुलते आते हैं और डिजॉल्व होते आते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉइड, इसको ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं और प्रोसेस से घुल रहे हैं। इसका एक्टिविटी हमने डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक है,
तो बच्चों आपका आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैटर की, हम जान लेते हैं पहले। कि पहला क्या था बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब इसके अंदर बेटा ये होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर होता है स्पेस। ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात करें, एक बीकर है, उसमें क्या भरा हुआ है, पानी, और बाहर से डालते क्या है, नमक, NaCl। तो नमक डालने के बाद वह नमक जो है पानी में घुल जाता है। ठीक है, घुलता क्यों है भाई, क्योंकि बेटा पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है। इस कारण से बाहर से कुछ भी मिलाते हैं तो वह पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। क्लियर। जो दिखता नहीं है, लेकिन यदि हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको ऐसा पता चलता है। ठीक है। सेकंड क्या था बेटा हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये भी बात सही है यार। जैसे हम बात करें, कहीं हमको अच्छी सब्जी बन रही है, मोहल्ले पड़ोस में सब्जी बन रही है अच्छी, ठीक है, पनीर की बन रही है, और वहाँ की खुशबू हमारे नाक में आती है। अरे यार क्या मस्त खुशबू आ रही है यार, तो कुछ बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल से अगर रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, परफ्यूम को लेके आता है तो उसकी परफ्यूम के आगे क्या लगता है, किसी ने लगता परफ्यूम लगाया है, अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परफ्यूम के क्या है, पार्टिकल्स में हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे कैन मूव कंटिन्यूसली, मतलब वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। अगला क्या आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात सही है भाई। पार्टिकल्स, जैसे हम बात करें सॉलिड पार्टिकल की, तो जैसे हम बात करें लकड़ी की, वुड की, वुड हो गया, दीवार जो होती है, दीवार में क्या होता है, सीमेंट, रेत होती है, सीमेंट के पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स क्या है, आपस में अट्रैक्ट हैं, चिपके हुए हैं। इस कारण से हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मैटर बनता है। आज में क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे चौक की पार्टिकल्स, मान ली चौक बन रही है, चौक की जो जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, चौक के जो बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट तो हैं, है कि नहीं है, अट्रैक्ट है, बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी कारण से वह एक चौक का रूप लिया हुआ है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स क्या है, आपस में अट्रैक्ट है। तो ये तीन प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी मैटर को समझाने के लिए। बच्चों हमारा नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ मैटर, जो कि आज का मैंने आपको तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको अलग अलग समझने से अच्छा हम इसको एक डिफरेंस के रूप में समझेंगे, जिससे हमको डिफरेंस का एक नॉलेज मिल जाएगा एग्जाम में लिखने के लिए। एग्जाम में आता है, मान लीजिए डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, कर सकते हो आप लोग, और ऐसे सुनाने में अच्छा लगता है कि हाँ लाइन से समझना सबका आ रहा है। अब अलग अलग सुनाएंगे, सॉलिड का अलग, लिक्विड अलग, गैस अलग, तो उसमें दिमाग कंफ्यूज जाता है, तो ऐसे समझाने में अच्छा आता है। ठीक है, और आपको एग्जाम की दृष्टि से भी सही रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, क्या होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात जाने हम। तो पहला जो होता है सॉलिड के बारे में बात करें, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, मतलब जो जगह घेरता है, जगह घेरने वाला, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है इसका, डेफिनेट वॉल्यूम। पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब इनका जो वॉल्यूम होता है जगह घेर लेता है। जैसे मान लीजिए पेन को मैं रखता हूँ ऐसे, तो इसने अपना स्थान घेर लिया है। ठीक है, मतलब इसका जगह क्या है, निश्चित है, जगह इसका निश्चित है, तो डेफिनेट इसका क्या है, वॉल्यूम हो गया। पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके जो बीच के पार्टिकल्स हैं आपस में अच्छी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अच्छे से बंधे हुए हैं। चौक को रखते हैं तो चौक अपना जगह घेर लिया, उसका डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, लेकिन चौक की जो पार्टिकल्स है जिससे चौक बनी हुई है वो क्या है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या उसका उतना अधिक है। ठीक है, फिर क्या आता है सेकेंड लिक्विड में, डेफिनेट वॉल्यूम। हम पानी को जिस बर्तन में डालते हैं वह उस शेप का हो जाता है, मतलब उसका स्थान घेर लेता है। डालते हैं ग्लास में तो ग्लास का
स्थान घेर लेता है। डालते हैं कप में तो कप का स्थान घेरता है। डालते हैं प्लेट में या थाली में, उसका स्थान घेरता है। मतलब जहाँ पे डालेंगे इसको, पानी को, लिक्विड को, उसका स्थान घेर लेता है। मतलब इसका भी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है। पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होते हैं मतलब इनके पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन उतने रखते नहीं, कम रखते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल चौक में बाहर से हम कोई भी पार्टिकल मिलाते हैं तो उसमें मिक्स होता है क्या, नहीं होता मिक्स। क्योंकि भैया उसमें अट्रैक्शन ऑलरेडी चौक के पार्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग है, बाहर से किसी पार्टिकल्स का एंटर करने देगा। लेकिन लिक्विड में क्या है, जैसे पानी है, पानी के पार्टिकल्स अपने आपस में बंधे तो हुए हैं, लेकिन बाहर से डालते नमक हैं तो नमक के पार्टिकल्स को अपने में घोल लेता है। मतलब स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते ही होता है, लेकिन बाहर से जो पार्टिकल्स डालते हैं उसमें घुल रहा है। क्यों घुल रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है लेकिन कम स्ट्रॉन्ग है, चाहे कम स्ट्रॉन्ग है इसकी अपेक्षा, इसलिए घुल रहा है उसमें। अगला क्या आता है, गैस। तो नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का अपना वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है। अब देखो चारों तरफ एयर घूम रही है तो इसका निश्चित शेप है क्या, निश्चित जगह है क्या कि केवल इतने बर्तन में रहेगी, नहीं। रूम के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स है वो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, कुछ बाहर से अंदर आ रहा है, कुछ अंदर से बाहर जा रहे हैं, इनका अपना स्थान निश्चित नहीं होता है। क्लियर, इसलिए इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन। कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। जब भी सॉलिड को हम डिफ्यूज करते हैं तो वो किस में बदलता है, लिक्विड में। जैसे कि हम बात करें बर्फ की, आइस की, तो बर्फ क्या है, सॉलिड होता है, और बर्फ को जब पिघलाते हैं, गर्म करते हैं तो किस में बदलता है, लिक्विड बदलता है। तो सॉलिड जो होता है हमेशा लिक्विड में डिफ्यूज होता है। क्लियर। अगला बात करें लिक्विड की, डिफ्यूजन इज हायर देन सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, इसका डिफ्यूजन अधिक होता है। बर्फ को पिघलने में टाइम लगता है, फिर कुछ समय बाद पानी बदलता है, लेकिन पानी को यदि हम डिफ्यूज करेंगे तो केवल क्या बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा मतलब क्या, इसकी अपेक्षा इसमें अधिक हो रहा है डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स टूटना। मतलब क्या इसमें, गैस में हायर डिफ्यूजन। अब देखो गैस के पार्टिकल्स को तुम डिफ्यूज करोगे तो इनकी अपेक्षा इसमें अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल मतलब होता है दबाव, ठीक है ना। तो नेग्लाइजेबल, दी चौक के पार्टिकल्स को दबाएंगे, दबेगा क्या, टूट जाएगा, दबेगा नहीं। इसको पेन को दबाओ, ऐसे दब रहा है क्या, नहीं दबेगा। क्यों, इसके पार्टिकल्स के बीच में इतना इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन इतना अधिक है कि ये कभी भी कंप्रेसिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है लिक्विड। लिक्विड भी क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स, पानी को तुम दबाओ, दबेगा पानी क्या, नहीं दबेगा। ठीक है। निगलाइजेबल। गैस, हाँ गैस की पार्टिकल्स तुम दबा सकते हो। जैसे सिलेंडर के अंदर भरते हैं गैस, गुब्बारे के अंदर गैस भरते हैं तो उसमें निश्चित नहीं होता कि कितना गैस भर सकते हैं, उसमें हाई कंप्रेसर करके गैस में भर सकते हैं। गुब्बारे को फुलाते जाओ, फुलाते जाओ, फुलाते जाओ, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो उसमें अधिक होती है। क्लियर। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब तो कितना घना है वो, उसको लगता है घनापन, ठीक है ना। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बताया मैंने आपको, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण घने होते हैं, बंधे होते हैं। यदि मैं लाइट को इस बोर्ड के पार पास करूँ मैं, तो बोर्ड के उस पार लाइट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। दीवार के उस पार लाइट मार जाएगी, लाइट क्या, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या हैं, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं, बने हुए हैं, इसलिए इनका जो घनापन है, डेंसिटी, वो क्या अधिक होती है। लिक्विड, हाँ लिक्विड में से पानी में से तुम लाइट मारो चल आएगी लाइट। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो उसमें भी घनापन होता है लेकिन कम होता है, मतलब मीडियम होता है। गैस में और कम होता है। गैस में तो जैसे चारों तरफ गैस फैली हुई है, मतलब बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जो है क्या है, चारों तरफ उसकी रोशनी फैल रही है। क्यों फैल रही है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्गपन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस कारण से उसके जो डेंसिटी वो क्या है, बहुत ही लो है।
इस कारण से लाइट क्या होता है, तरफ फैल रही है। क्लियर। नेक्स्ट शेप, तो शेप इसका पर्टिकुलर डेफिनेट है। इसको मैं खींच करके ऐसे ऐसे इसको मैं किसी भी शेप में कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो क्या इसका अपना सॉलिड का पर्टिकुलर शेप फिक्स है। ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं खींच करके लंबा कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता मैं। क्यों, क्योंकि इसका अपना शेप क्या है, खुद का फिक्स है। लिक्विड, लिक्विड में क्या है, ऐसा नहीं है। लिक्विड को हम किसी भी बर्तन में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, इसलिए इसका नॉट डेफिनेट शेप होता है। क्लियर। गैस को, गैस में ऐसा, गैस को हम जिस भी वेसल्स में बर्तन में डालते हैं, ऐसे मान लीजिए सिलेंडर में डालते हैं तो उसका शेप लेता है। परफ्यूम का आता है, बॉटल आती है, उसमें डालेंगे तो उसका ले लेगा शेप। एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर डालेंगे तो उसका ले लेगा शेप। ठीक है, तो हर वेसल्स में डालने के बाद उसका शेप बदलता रहता है, लेकिन इसका नहीं बदलता। तो ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आई थिंक आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक आया है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। टेम्परेचर क्या कुछ बेसिक एग्जाम में पूछा नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं मात्र, मतलब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं बस, बाकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं आती है। लेकिन हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के यूनिट जो होती है, क्या होती है बताइए, इसकी होती है, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। सर हमने तो पढ़ा है, सेल्सियस पढ़ा है। तो बेटा देखिए ये यूनिट का करा, ठीक है ना मैंने। लेकिन यदि हम बात करें टेम्परेचर जो होता है वो 3 टाइप का हमको देखने मिलता है। पहला होता है डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, ये 3 टाइप का देखने को मिलता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का जब हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में। यदि हम बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये बात करें केल्विन में 310 केल्विन। तो बच्चों ये अलग अलग क्या है, तो ये सब स्केल होती हैं टेम्परेचर को नापने की। तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर थर्मामीटर का यूज करता है। थर्मामीटर में तो बोलते ना कि बेटा तुमको 101 बुखार है, ठीक है, 100 डिग्री बुखार है, तो क्या है, तो उसके ऊपर थर्मामीटर जो होता है उसके पास होता है वो सेल्सियस का नहीं होता है, वो होता है फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक ना, फ़ारेनहाइट का होता है। फ़ारेनहाइट जो होता है उसका स्केल होती है उसके पास, उसके पास थर्मामीटर होता है। इस कारण से नापता क्या है, आपका टेम्परेचर 101 है, आपका टेम्परेचर 102 है। क्यों है, क्योंकि उसके पास ये होती है स्केल। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है उतना होता है। तो ये सब निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो ये सब निकालने का, सेल्सियस निकालने का, फ़ारेनहाइट निकालने का, केल्विन निकालने का, इस सब का एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। कौन से फॉर्मूले होते हैं, एग्जाम में पूछा था कि आपसे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या बोलोगे आप, केल्विन, ना कि सेल्सियस, ना कि फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, केल्विन क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। तो टेम्परेचर में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है, देखिए F इजिकल टू 9/5 C प्लस 32 होता है। ठीक है ना, ये होता है F की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है K इजिकल टू C प्लस 273, ये आपका होता है के निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, के फॉर केल्विन निकालने का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में आपके इसके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मान लीजिए आपको पूछा गया कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास जो टेम्परेचर है वो है सेल्सियस में है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये पूछेगा। कैसे निकालो के, C प्लस 273। ठीक है,
27 प्लस 273 कितना होगा ना 300, ठीक है ना केल्विन। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ऐसे पूछेगा आपसे निकालने के लिए, तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, इससे आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, पता है क्या होता है? अ चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने की स्टेट को बोलते क्या है? सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें कैम्फर की, किसकी? कैम्फर। कैम्फर क्या होता है बेटा? कैम्फर आपका होता है, बस सही है, हाँ सही है, ठीक है। तो कैम्फर आपका क्या होता है बेटा? ये आपका होता है, हिंदी बोले तो उसको कपूर। तो कैम्फर जो तो कपूर, कपूर को जब जलाते हैं तो क्या वो बदलता है पानी में? क्या लिक्विड में बदलता है क्या? नहीं। कपूर होता है, कपूर जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है ना। जब उसको हम बर्न करते हैं तो लिक्विड में शेड नहीं बदलता है, बदलता किसमें? डायरेक्ट है गैस में, ठीक है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कभी कि जब नवरात्रि वगैरह में जब क्या करते हैं, नवरात्रि वगैरह में कपूर को मुंह में रख करके उड़क लेते हैं, उन्हें कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? कपूर जो होता है जब जलता है, बर्न करता है तो डायरेक्ट वो गैस बदल जाता है, लिक्विड बदलते नहीं है, इसलिए वो कोई भी उसको अंदर कर लेता है, उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर उसको ऐसे पलट सकते हैं, ठीक है। पोरेशन, इसको हम बोलते हैं क्या है हिंदी में? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्प में बदलना। क्या होता है? वाष्प में बदलना, ठीक है। मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड, द चेंज ऑफ लिक्विड into vapor at any temperature below its boiling point, it's called evaporation। The change of on states, the change of liquid, the change of liquid, ठीक है, change of liquid into vapor, लिक्विड से डायरेक्ट किसमें बदलना? पेपर बदलना, लिक्विड से डायरेक्ट पेपर में बदलना। एट एनी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर देने के बाद लिक्विड से डायरेक्ट पेपर बदलना, उसमें आता क्या है? इवेपोरेशन आता है, वाष्पीकरण, ठीक है ना। अब इसको हम बात कर देते हैं कि जैसे हम देखें, आप लोग देखा होगा कपड़े को जब सुखाते हैं धूप में तो कपड़े क्या होते हैं? गीले होते हैं, ठीक है। और जब धूप निकलती, धूप क्या है? धूप हो गई हमारे क्या? टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब पड़ता है उस कपड़े पे, तो कपड़े में जो मौजूद होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं? वेपराइज होते हैं, उड़ जाते हैं। जो क्या होते हैं? वेपराइज क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। इस कारण से हमारे कपड़े क्या होते हैं? सूख जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहती है? हमारी इवेपोरेशन कहलाती है, ठीक है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को करते हैं प्रभावित? तो बच्चों पहला आता है हमारा इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इंक्रीज ऑफ
सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब जितना आप उस सरफेस का एरिया बढ़ा देंगे उतना ही वह लिक्विड जल्दी वेपराइज्ड होता है। ठीक है, जैसे कपड़े हैं, हम कपड़े जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये पर क्या है, ये चादर है। ठीक है, इस चादर को मैं ऐसे करके डालता हूँ कपड़ों में, सुखाता हूँ मैं, तो ये क्या इवेपोरेट होगा? नहीं होगा, इसको हमको फैलाना पड़ेगा, ऐसे हमको इसको फैलाना पड़ेगा। तो जब ये कपड़े को सुखाना होता है तो हमको उसको फैलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना एरिया बढ़ेगा, उसको जितना फैलाओगे उतना जल्दी क्या होगा, वो लिक्विड से वेपराइज होगा। आया इसमें? तो जितना एरिया बढ़ाएंगे हम उसका, उतना जल्दी क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा। ठीक है ना। सेकेंड हमारा आता है, सेकेंड हमारा आता है टर्म इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। भाई बस बात सही है ना, कि यदि मान लीजिए धूप कम निकली हुई है तो कपड़े सूखेंगे क्या आपके? नहीं सूखेंगे। लेकिन धूप यदि बहुत तेज है, 35-40 की मतलब टेम्परेचर उसका है धूप का, तो हमारे कपड़े आधे घंटे सूख जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वह कितनी जल्दी वेपराइज होगा। यदि हम पानी को एक बर्तन में, पतीले में, बर्तन में डालते हैं पानी और इसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर यदि हम कम देंगे धीरे धीरे वेपराइज होगा। लेकिन यदि उसका टेम्परेचर पूरा फुल कर देते हैं तो जल्दी क्या होगा, वेपराइज होगा। तो बेटा बात वाली वही है कि जितना अधिक टेम्परेचर तुम देते हो, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका लिक्विड उतना ही जल्दी वेपराइज होगा। क्लियर। थर्ड बेटा बेटा आता हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये क्या होता है भैया? ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी। ठीक है, बोलते हैं नमी, बोलते हैं हिंदी में नमी। जैसे आप देखना कि जब आप फ्रिज से पानी निकालते हैं, फ्रिज की बोतल, फ्रिज में रखते हैं बॉटल वगैरह, और बॉटल को रखते हैं बाहर, तो फ्रिज से जब बॉटल निकालते हैं बाहर तो फ्रिज का जो बॉटल के अंदर पानी होता है ठंडा होता है। लेकिन जब उसको रखते हैं बाहर तो बाहर का जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है वो गर्म है, उसका टेम्परेचर अलग है। ठीक है, तो जब वो बाहर का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो फ्रिज से निकाली गई बॉटल का टेम्परेचर से मिलता है, तो उसका जो टेम्परेचर है एयर का वो डिक्रीज हो आता है। इसी कारण से बॉटल के बाहर, देखना बेटा आप लोग यहाँ पे, बॉटल के बाहर होते हैं ऐसे बाहर बूंदें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो फ्रिज से निकाली गई बॉटल के टेम्परेचर से अधिक होता है। लेकिन जब उसमें मिलेगा, बाहर का टेम्परेचर बॉटल के टेम्परेचर से मिलता है तो ठंडा होता है। चारों तरफ की जो वायु होती है, एयर होती है, इसको ठंडा करता है। टेम्परेचर से करता क्या है? डिक्रीज करता है। इसी कारण से पानी के मतलब बॉटल के बाहर क्या होता है, पानी की बूंदें जमा होती हैं, वहाँ की नमी जो होती है ठंडी कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है। क्लियर। तो ये थोड़ा हमारा पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। इंक्रीज इन विंड स्पीड। कॉमन सी बात है बेटा, जितनी ज़्यादा हवा तो चलेगी, मान लीजिए ठंडी का मौसम है या बरसात का मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, तो हमने घरों में चालू कर लिया पंखा, फैन चालू कर लिया, तो फैन की स्पीड जितनी अधिक होगी, जितना अधिक स्पीड से हमारा विंड चलेगी, हवा चलेगी, तो घरों के अंदर कपड़े डाल देते हैं हम, तो कपड़े उतनी जल्दी से सूख जाते हैं, है ना। तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जितना स्पीड चलेगी हवा की, उसमें क्या होगा, उतना ही जो लिक्विड की पार्टिकल्स हैं उतने अधिक क्या होंगे, वेपराइज्ड होंगे। तो ये कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इवेपोरेशन करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? देखो क्वेश्चन होता है नेक्स्ट हमारा, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, ठंडा हमको फील होता है। ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो ये कैसे आता है, बेटर हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के कारण हमको ठंडा फील होता है। इससे हम बात करें, नेल पॉलिश रिमूवर, जो लड़कियां अपने नाखून में लगाती हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए एक आता है लिक्विड, इसको केमिकल भाषा बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन जो होता है वो जब हम अपने हाथों में उसकी ड्रॉप डालेंगे तो हमारा क्या होगा, हाथ की जो हथेली पाम है वो ठंडा फील होता है। क्या होता है, ठंडा फील होता है। जब उसको नेल ब्रश के रिमूवर को हम अपने हाथ डालते हैं तो वो वेपराइज तो हो गई होगा, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आते ही वो वेपराइज होने लगेगा, लेकिन हमारा जो हाथ की हथेली है वो ठंडा फील करती है। ठीक है, तो इसी कारण से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इवेपोरेशन को ठंडा फील कराती हैं। अब हम बात करें, जब आप घरों में गर्मी के समय जब सोने जाते हैं ऊपर छत में, है ना, छत में जब सोने जाते हैं तो वहाँ का छत का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत गर्म होता है। क्या करते हैं, पानी की छींटे मारते हैं इसे, है ना, छत जो होती है छींटे मारते हैं, तो क्या होता है, वहाँ की जो टेम्परेचर होता है छत का वो क्या होता है, कम होता है। इस कारण से वहाँ फिर हम आराम से सो आते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। पानी जैसे हम डाले तो क्या हो गया, वहाँ की जो गर्मी है इवेपोरेट हो गई, और जिस कारण से इट कॉज कूलिंग, वहाँ का एरिया क्या हो गया, ठंडा हो गया। आप घरों में देखना, गांव वगैरह में देखना, जब महिलाएं लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं आंगन में, तो वहाँ का ठंड मतलब गर्म होता है, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, लेकिन जब छिड़कते हैं पानी वगैरह तो वहाँ का ठंडा होता है एरिया। क्यों, वहाँ का जो गर्माहट होती है पानी के मतलब वेपर के रूप में क्या होती है, वेपराइज होती है, लेकिन वहाँ का एरिया क्या होता है, फिर ठंडा होता है। तो ये दो कारण है ऐसे होते हैं जिस कारण से हमको ठंडा फील होता है। क्लियर। कभी कभी एग्जाम पूछा आता है कि ये प्रश्न होता है किस कारण से होता है, तो क्या बोलोगे, या कह सकते हैं ऑपरेशन क्या मतलब के कारण क्या होता है, क्या बोलोगे, कूलिंग होती है। ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट एमपी टॉपिक है, आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों के समय में हमको कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि बेटा क्या होता है, जैसे हमको बॉडी पसीना आता है, गर्मी से क्या होता है, पसीना आता है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये क्या होता है, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसको ये सोखता है। इट इज़ अ गुड ऑब्जॉर्वर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी की बूंदों को अच्छी तरह से ये सोख लेता है। ठीक है ना। और वहाँ से जो बाहर की चारों तरफ जो एयर चल रही है उसको करती है, इवापोरेट करती है। ठीक है ना, पसीना जो होता है उस कॉटन क्लॉथ पे सोख लेता है। ठीक है ना। ठीक है, सूखने के बाद जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में गर्म फैल रही है, जो चल रही है, वह हवा, वह एयर हमारे उस सूखे गए सूती कपड़ों में पड़ती है और आसानी से लिक्विड को वेपराइज करती है। इसी कारण से बॉडी के अंदर हमको ठंडा फील होता है। आप देखना, जो खेतों में काम कर रहे होते हैं लोग, वो बनियान पहन करके काम करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी लगती है उनको, तो जो पसीना आता है उनकी गर्मियों के कारण उनमें शर्ट में या फिर उनके बनियान में सूख जाता है। और एयर कि जैसे ही उस कपड़े में उस बनियान पड़ती है तो उस वाटर ड्रॉपलेट्स को वो करती क्या है, इवेपोरेट करती है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि वी शुड वियर कॉटन क्लोथ इन समर, गर्मियों में के समय में हमको कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए। ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गर्मियों के समय में हम गर्मियों के कौन से कपड़े पहनना चाहिए, क्या बोलोगे, कॉटन क्लोथ पहनना चाहिए या कहें तो वाइट। ठीक है ना, वाइट कलर के जो कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है।
और जबकि ठंडी में क्या होना चाहिए कि ठंडियों में पहनना चाहिए हमको डार्क। ठीक है, तो ये बेटा इतना ही आपके चैप्टर में है। आई थिंक आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। जिसने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा वीडियो में क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया करके आप एक बार इसको एनसीईआरटी को पढ़िएगा, रीड करिएगा। बाकी आपसे कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को करिएगा शेयर। एंड थैंक यू।